जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे, ज़बरदस्त होगे। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में संविधान से संबंधित टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपको हर एक परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। यानी दोस्तों, जो भारतीय संविधान है उसे कब अपनाया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। और दोस्तों आपको पता होगा, जो 26 नवंबर है इस दिन दोस्तों भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों संविधान लागू आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत में संविधान। आपका दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया है, जो भारतीय संविधान था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों जो संविधान सभा हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपकी दोस्तों संविधान सभा हुई थी उसके अध्यक्ष थे। जो दोस्तों आपकी प्रथम संविधान सभा थी वो 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के जनक कौन है। यानी दोस्तों जो संविधान है उसके जनक कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितने दिन लगे थे। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो कितने दिन में बनकर तैयार हो गया था। तो वो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और दोस्तों आपको पता होगा, जो भारतीय संविधान था वो दोस्तों 60 देशों के संविधान से मतलब दोस्तों पढ़ कर या उसके देखकर बना है। और दोस्तों इनके जो नीति निषेधक तत्व हैं और दोस्तों कई ऐसे भी जैसे संशोधन है वो 10 देशों से लिए गए हैं, प्रमुख 10 देशों से लिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 395 आपके संविधान में मूल रूप से अनुच्छेद हैं। वो आपकी अनुसूचियाँ हैं वो दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को किस देश से प्रेरित माना जाता है। यानी दोस्तों जो संविधान की प्रस्तावना है उसे किस देश से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना को। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में संघीय व्यवस्था किससे ली गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा से संविधान में संघीय व्यवस्था ली गई है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। दोस्तों जो संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेरिका से दोस्तों संविधान के मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है। यानी दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3 में भारतीय मौलिक अधिकार हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मौलिक अधिकारों की संख्या 6, जो दोस्तों आपके भाग 3 में है। कौन से हैं दोस्तों, भाग 3 में। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समानता का अधिकार आपको अनुच्छेद 14 में देखने को मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। यानी दोस्तों जो आपका अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जीवन और
व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 21 में देखने को मिलेगी। जैसे दोस्तों पानी पीना, खाना खाना, सोने का अधिकार, घूमने का अधिकार और बोलने का अधिकार दोस्तों आपको अनुच्छेद 21 में मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है, यानी दोस्तों जो अनुच्छेद 19 है उससे आपको क्या मिलता है। तो आपका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दोस्तों अनुच्छेद 19 में देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 17, जो दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 है वो किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, या दोस्तों आप इसे बोल सकते हो छुआछूत का अंत, जो आपका आर्टिकल 17 से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 32 को किसका मूलभूत संरचना कहा जाता है, यानी दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है उसे किसका मूलभूत संरचना कहा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना कहा गया है अनुच्छेद 32 को। आपका अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। जो दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं वो किस संशोधन से जोड़े गए हैं। तो वो आपका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन, जिसे दोस्तों मिनी संविधान भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों वो किस अनुच्छेद में है। तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के ए में दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो दोस्तों आपके 51 के ए में आपको इनका वर्णन मिलेगा। आपका अगला प्रश्न भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ था। आपका अगला प्रश्न 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा लघु संविधान या मिनी संविधान दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। जो दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटिव है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, दोस्तों आपको अनुच्छेद 44 में वर्णन मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है 73वां संशोधन किससे संबंधित है। जो आपका 73वां संशोधन है वो किससे रिलेटिव है। तो आपका राइट आंसर होगा पंचायत राज प्रणाली, दोस्तों 73वें संविधान संशोधन से रिलेटिव है। आपका अगला प्रश्न है 74वां संशोधन। तो आपका राइट आंसर होगा नगर पालिका प्रणाली, दोस्तों 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है 370वां अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित था। तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। और दोस्तों इसे मुक्त कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया 370 अनुच्छेद को। आपका अगला प्रश्न है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। दोस्तों आपको बताना अनुच्छेद 356। तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन, आपको दोस्तों 356 के आर्टिकल में देखने को मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे। अगर दोस्तों महिलाओं की बात की जाए तो आपको पता होगा
प्रतिभा सिंह पाटिल जो दोस्तों भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला थी। अगर दोस्तों प्रेजेंट की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की दोस्तों दूसरी, यानी दोस्तों भारत की अब तक 2 महिला राष्ट्रपति के पद पर बन चुकी हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम या पहले प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो राष्ट्रपति होते हैं उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 5 वर्षों तक का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? यानी दोस्तों भारत का अगर प्रधानमंत्री होगा तो उसे कौन नियुक्त करेगा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जाए जो संसद है वो भारत में कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो आपका राइट आंसर होगा 2 सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर दोस्तों संसद का निर्माण हुआ है। आपका अगला प्रश्न है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 6 वर्षों का राज्यसभा का कार्यकाल होता है। आपका अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर होगा 552। यहाँ दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 250। यहाँ राज्यसभा की 250 और दोस्तों लोकसभा की आपको पता है मैंने अभी बताया है कितनी दोस्तों 552 तक अधिकतम इनकी संख्या इतनी ही हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है लोकसभा में अध्यक्ष या स्पीकर को उसका चुनाव होता है तो कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा लोकसभा सदस्य दोस्तों आपको पता होगा प्रेजेंट में कौन है, ओम बिरला जी लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। यानी दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति है जो दोस्तों अभी वर्तमान में है आपके जगदीश धनखड़ जी, वो दोस्तों अभी किसका क्या कार्य करेंगे? तो वो दोस्तों राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। आपका अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा तो 1950 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति कानिया जो दोस्तों भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। आपका अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 65 वर्ष तक ये मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका अगला प्रश्न है राज्यपाल किसे रिपोर्ट करता है? जो दोस्तों राज्यपाल होता है वो किसे रिपोर्ट करता है? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को राज्यपाल रिपोर्ट करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर दोस्तों आपको इसी तरह टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बता सकते हो आपको अगली किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और